अयोध्या में जाकर के हनुमानगढ़ी पे नमाज का पढ़वाना योजनाबद्ध तरीके से, वहाँ के जो मंदिर है मंदिर को ढकना, यानी कितना बड़ा महापाप समाजवादी पार्टी ने किया है। राम को छोड़ा ही नहीं, राम को अपमानित भी किया जाने और दर्द में जाने का काम किया। तो राम इनको बख्शेंगे नहीं। अगर वो बहुत ही धार्मिक हो गए हैं और ईश्वर पर उन्होंने उनको सद्बुद्धि दे दी है तो आए एक बार मथुरा के लिए आह्वान करें लोगों से कि चलिए सबसे पहले ईंट हम लगाएंगे। ज्ञानवापी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा, उसके बावजूद भी हटाने दिया नहीं है। जाइए पहला हथौड़ा मारिए। अखिलेश यादव जी अगर ऐसा करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की जय जयकार होगी। तो लगता है मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई थी राम भक्तों के ऊपर। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सोचते हैं कि तुम्हारी दाल गलने वाली है, नहीं, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। सनातन इतना कमजोर नहीं है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देता है। अच्छा, योगी जी ने बीच में एक बयान दिया, कहा कि हमारे साथ अखिलेश यादव कावड़ कब उठाने चलेंगे। लगता है कि अखिलेश मानेंगे इस प्रस्ताव को। नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जब चुनाव होता है और लोगों को लगता है चुनाव लगातार चुनाव हो रहे हैं, तो उसी कारण से एक साथ चुनाव अगर होंगे तो लोगों को एक साथ जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा और ये सब, और जो हारे जीते जिसकी सरकार बनेगी वो विकास करेगा। एक पोस्टर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा दिया है। देर रात को ही वो पोस्टर लग गए जिसमें लिखा है कि सीढ़ियों पर नमाज कराई, सपाइयों को लाज न आई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर अयोध्या तक ये पोस्टर पटा पड़ा है, उसको लेकर बवाल मच गया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, रातों रात एक पोस्टर लगता है जिसपे सपाइयों को इस तरीके से लिखा जाता है कि आप लोगों ने नमाज कराई, लाज ना आई, और जबकि अखिलेश यादव खुद है हमलावर है, कह रहे हैं कि हमने ही उजागर किया है पूरे राम मंदिर दान पेटी के चोरी का मामला। देखिए पोस्टर तो मैंने नहीं देखा, पर मैं सोशल मीडिया में समाचार पत्रों में उसको देख रहा हूँ और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की कुकृत्य हैं। अब आप देखिए अयोध्या में जाकर के हनुमानगढ़ी पे नमाज का पढ़वाना योजनाबद्ध तरीके से, वहाँ के जो मंदिर है मंदिर को ढकना, यानी कितना बड़ा महापाप समाजवादी पार्टी ने किया है। यानी पूरे अयोध्या के अंदर को कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिली पूरे हिंदुस्तान में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके आप हिंदुत्व को, सनातन को, भगवान राम को आप जानबूझ अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और आप अपमानित करेंगे, जो राम को अपमानित करेगा उससे भला कौन भला कर सकता है? वो कहा ना किसी ने कि राम को जिसने छोड़ दिया उसको कौन पकड़ सकता है। तो इन्होंने राम को छोड़ा ही नहीं, राम को अपमानित भी किया जाने और दर्द में जाने का काम किया। तो राम इनको बख्शेंगे नहीं। इन पर पूरी जो कुदृष्टि है वो हनुमान जी जिस दिन होगी आप देखेंगे सर्वनाश होना निश्चित है। आपको क्या लगता है जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाया अच्छा काम किया है? मैंने देखा नहीं है, अच्छे का और खराब का विषय नहीं है, पर ये अगर कोई विषय रहा होगा तो उनकी भावना रही होगी। उस समाजवादी पार्टी को संदेश देना चाहते हैं कि आपने आपके जो पाप किए हैं, कुकृत्य आपने किए हैं, समाज में जो आपने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, मुस्लिम तुष्टिकरण करते करते आप हिंदुत्व के पान पर उतराए, सनातन के पान पर उतराए, तो इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। मुझको लगता है ठीक किया, क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बड़े धार्मिक व्यक्ति हो गए हैं, बिना सुबह उठते हैं तो भगवान शिव का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करके ही बाहर निकलते हैं। हाँ तो वो तो यादव नशी है ना। तो आइए, भगवान कृष्ण का जो मथुरा मंदिर अभी पेंडिंग है, उसका काम चल रहा है, प्रक्रिया उसकी चल रही है, विश्व हिंदू परिषद लगातार उसके लिए प्रयत्नशील है। तो मुझको लगता है कि अगर वो बहुत ही धार्मिक हो गए हैं और ईश्वर पर उन्होंने उनको सद्बुद्धि दे दी है तो आए एक बार मथुरा के लिए आह्वान करें लोगों से कि चलिए सबसे पहले ईंट हम लगाएंगे और भगवान राम के मंदिर को, वो जो भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको मुक्त कराने का काम करेंगे। मथुरा वाले मंदिर की आप जिक्र कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उसको मुक्त कराना। वहाँ पर बराबर मस्जिद है, अगर वो अतिक्रमित है उनकी दृष्टि से, वह तो ही, अगर वो भी उसको मानते हैं तो उसको हटवाने का काम करेंगे। ज्ञानवापी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा, उसके बावजूद भी हटाने दिया नहीं है। जाइए पहला हथौड़ा मारिए। अखिलेश यादव जी अगर ऐसा करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान की जय जयकार होगी। आपको लगता है मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई थी राम भक्तों के ऊपर? सबको मालूम, मेरे लगने से क्या होता है? किसको मालूम नहीं? आपको मालूम नहीं है क्या? राम भक्त कह के गोली चलाई। राम गोपाल यादव जी का एक पार्लियामेंट के अंदर अभी वीडियो जारी हो रहा है, उन्होंने कहा हमको मुल्ला कहिए, मुलायम कहिए, कठमुल्ला कहिए, टोपी वाला कहिए, हमने गोली चलाई तो चलाई, हमने हत्याएं की तो की, हम उसको स्वीकार करते हैं। जब पार्लियामेंट के स्वीकार करने का काम करते, मेरे स्वीकार करने का विषय नहीं है, लगातार कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी ने बीच में एक बयान दिया, कहा कि हमारे साथ अखिलेश यादव कावड़ कब उठाने चलेंगे। लगता है कि अखिलेश मानेंगे इस प्रस्ताव को योगी जी के? हम तो कावड़ वाले ही हैं, हम तो मुजफ्फरनगर से विधायक हैं, मंत्री हैं ईश्वरी कृपा से। बीच में हरिद्वार से कावड़ चलती है, 75 किलोमीटर हमारे यहाँ से, तो मुजफ्फर तो भारी संख्या में कावड़ आनी शुरू हो गई हैं। अभी काम चला है तो हम भी मुजफ्फर में भरपूर स्वागत करवाएंगे। अखिलेश यादव जी अगर कावड़ लेकर के आते हैं तो उनका भरपूर स्वागत हम करेंगे। 27 का चुनाव राम सम्मान राम अपमान वर्सेस राम अपमान पे होने वाला है, क्या लगता है? दान पेटी चोरी ये सब पूरा मामला रहेगा? केवल ये विषय नहीं है, भगवान राम को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।
भगवान राम को चुनाव लड़ने की चीज़ नहीं है। भगवान राम इस राष्ट्र की एक एक व्यक्ति के, जो राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति इनकी श्रद्धा है, उनके एक एक व्यक्ति के लिए वो स्वाभिमान और जन प्रेरणा का विषय है। वो हमारे आराध्य हैं। उनको चुनाव का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, पर जहाँ के मुद्दे बहुत सारे हैं। हमारे पास विकास के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं उसका मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, और योगी आदित्यनाथ अपना में एक मुद्दा है। अगर योगी आदित्यनाथ तो किसी और मुद्दे की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जो लोग चोरी किए राम मंदिर में, लाखों करोड़ों हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिए, जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है, उनको क्या सजा मिल रही है? देखिए, जब कभी भगवान राम के समय में भी, भगवान कृष्ण के समय भी, और आज भी अपराधी तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। अपराधी हैं तभी अच्छे लोगों का सम्मान होता है। तो वहाँ भी कुछ अपराधी निकल आए, उन्होंने राम के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उन्होंने भी चोरी करने का काम किया, उनकी बुद्धि खराब होगी। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी बुद्धि खराब हुई है तो उनको सजा मिल रही, आगे वो सजा मिलेगी। और केवल कानून की सजा नहीं, और भी समाज दृष्टि से अगर आपने किसी की भावना के साथ खिलवाड़ किया है तो ईश्वर भी आपको सजा देगा, वो पक्ष है। हमारे यहाँ सनातन में मान्यता है कि आप मांग के खा लो, लेकिन आपने धर्म का पैसा अगर खाया तो आपकी साथ पूछते हैं उस पाप को भेजना काम करेंगे, तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके कारण से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव सोचते हैं कि तुम्हारी दाल गलने वाली है। नहीं, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। सनातन इतना कमज़ोर नहीं है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना काम करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, पार्लियामेंट यहाँ है, कुछ लोग दिल्ली से आए हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी आज जाएंगे, उसमें सम्मिलित होंगे। क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन होने से कितना कुछ फायदा होने वाला है और कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। वन नेशन इलेक्शन होगा तो आर्थिक संसाधन, देश का पैसा, जो जनता की गाड़ी कमाई का होता है, जो टैक्स के रूप में रेवेन्यू आता है, और सबसे और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी सरकारी सिस्टम है, हमारे पुलिस, हमारे होमगार्ड, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, हमारी मिलिट्री, हमारे सरकारी कर्मचारी, उसमें टीचर्स, सारे अधिकारी महीनों महीनों उसके अंदर लगे रहते हैं। इसी कारण से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, आचार संहिता लगानी पड़ती है, विकास कार्य रुक जाते हैं, सरकारी संसाधनों का एक भारी उसके अंदर खर्चा होने का काम होता है, और 2-3 दिन के लिए बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है जब चुनाव होता है। और लोगों को लगता है चुनाव लगातार चुनाव हो रहे हैं, तो उसी कारण से एक साथ चुनाव अगर होंगे तो लोगों को एक साथ जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा, और जो हारे जीते, जिसकी सरकार बनेगी वो विकास कार्य करेगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी थे हमारे साथ, जिनसे हमने बातचीत की। जो रात को पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला गया है, उनके पुराने चीज़ों को लेकर ये पोस्टर किसने लगाया, बहुत ज़्यादा इस पर अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जिसने भी लगाया वो सीधा अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोला है। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।